पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात नए दौर में दाखिल हो गए ताल्लुकात। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की वज़ीर आज़म इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात, दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्यालात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दिया ज़ोहराना, वली अहद दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। अमारात के वली अहद के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं यूएई ने $3 अरब देने का पहले ही ऐलान कर रखा है। मुज़ाकरात में ऑयल रिफाइनरी से मुतालिक बातचीत हुई। शेख मोहम्मद बिन जैद का कहना है वो पाकिस्तान को दूसरा घर समझते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान में तारीखी इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी, JF-17 तैयारों का फ्लाई पास्ट। वज़ीर आज़म और वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर खैर मकदम किया। इमरान खान गाड़ी खुद चलाकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए। मोहम्मद बिन जायद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। हक और बातिल की ये जंग है, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूंगा। जिसने अपनी मंजिल खुद ही तय की हो उसको क्यों डराते हो? ओ बेवकूफो, ओ जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। कप्तान ने उठा रखा है कशकोल, आसिफ जरदारी के फिर तंजिया बोल। कहा पीटीआई ने मईशत तबाह कर दी, काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो? साबिक सदर का बदीन में जलसा आम से खिताब। मजीद बोले बेवकूफो क्यों डराते हो? मैं डरने वाला नहीं, जेल जाऊंगा तो और मशहूर हो जाऊंगा। ग्रैंड अलायंस की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। पीपल्स पार्टी अकेले भी ऑपोजिशन कर सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं JIT की रिपोर्ट जाली और झूठी है। कानूनी हमले का कानून के मुताबिक अदालत में जवाब दिया जाएगा। सियासी हमलों का जवाब सियासत से दे रहे हैं। नैब समेत इदारे हुकूमती दबाव में काम कर रहे हैं। साजिशें दम तोड़ जाएंगी, फतह अवाम की होगी। कोई एहतसाब सिंध के अवाम की पीपल्स पार्टी से मोहब्बत खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई को हुकूमत करना नहीं आती। सिंध को हिस्से के 90 अरब रुपए कम मिले, अपने बलबूते पर सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। सामान उठा ले, खोखर पैलेस खाली करे, बदमाशी नहीं चलने दूंगा। शहरियों की जायदादों पर कब्जों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा खोखर बरादरान जैसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अदालत ने खोखर बरादरान के मुताल्लिक एंटी करप्शन की सिफारिशात मंजूर कर ली। एंटी करप्शन को खोखर पैलेस से कब्जे खत्म कराकर 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का कहना है कि पंजाब में नाअहली और निकम्मापन इंतहा को पहुंच चुका। हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत और वजीर सेहत यास्मीन राशिद पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा हुकूमत ने 22 अरब रुपए लगा दिए, अस्पताल प्राइवेट लोगों को चलाया गया, ये वापस आना चाहिए। डैम्स की तामीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा।
चेयरमैन वापडा को नोटिस जारी। वजीर आबी वसाइल फैसल वापडा भी अदालत में पेश होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखुपुरा का दौरा। लाहौर से सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ शेखुपुरा गए। वजीर आला का अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना, मरीजों की अयादत की। उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा जेल का भी दौरा। शहर में सफाई के इंतजामात पर अदम इत्मीनान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत संभल न सकी, कमर का दर्द बरकरार। पिम्स अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट ने मुआयना किया। 2 घंटे तक शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपी की गई। सिंध में कोई गवर्नर राज नाफिज नहीं हो रहा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं सिंध और वफाकी हुकूमत मिलकर काम करे, कोशिश है तनाव खत्म किया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले कराची में नोगो एरियाज आवाम के लिए खोल दिए गए। शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। पहाड़ों ने सफेद टोपियां पहन ली, वादियों ने सफेद चादरें ओढ़ ली। मरी में सयाहों का रश। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात की राबता सड़कें बंद। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गफलत और लापरवाही ने एक ही खानदान के 5 अफराद को अबदी नींद सुला दिया। एबटाबाद में कमरे में गैस भरने से मियां बीवी और 3 बच्चे जा बहक। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। किस्मत की मारी को सफाक पुलिस एहलकारों ने जान से मार डाला। चूनिया में पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से बेवा जान बहक हो गई। पुलिस पार्टी ने चोरी के इल्जाम पर खातून के घर पर छापा मारा। बेचारी बेवा अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, पुलिस तशद्दुद करती रही। वरासा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। कोयटा में सरेआब रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की ईगल स्क्वाड पर फायरिंग। फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिम जख्मी, गिरफ्तार कर लिया गया। पंजगोर में फोर्सेस के कैंप के करीब धमाका, 2 अफराद जख्मी हुए। पशीन में लेवीज गाड़ी के करीब धमाका हुआ, 5 अफराद जख्मी हुए। कराची में चिड़ियाघर के इतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। जिला इंतजामिया भारी मशीनरी से गैर कानूनी तामीरात गिराने में मसरूफ। 400 से ज्यादा दुकानों और दफातर को मिसमार किया जाएगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की 450 एकड़ जमीन पर कब्जा। सरकारी आराजी पर साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी का घर भी वाक़ई। कोठे एहतियात में CDA और ज़िले इंतजामिया के तजावुजात की पैमाइश। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन, काबिज़ीन का शदीद एहतजाज। रजिस्ट्रियां भी ले आए। 41वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पाकिस्तान एयरफोर्स ने जीत ली। फैसलाबाद में फाइनल मैच में पाकिस्तान वापडा को 11 पॉइंट से शिकस्त। एयरफोर्स ने 51 जबकि वापडा की टीम ने 40 पॉइंट स्कोर किए। सुई गैस की टीम की तीसरी पोजीशन। और नोशकी में पहली राशिद जान शहीद बादेनी फुटबॉल चैंपियनशिप यूनुस तैयब क्लब के नाम। फाइनल में यंग शहजाद क्लब को शिकस्त। 4 हफ्ते पर मुहित टूर्नामेंट FC बलोचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हुआ। 86 टीमों ने हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने फाइनल देखा।